सुप्रभात बच्चों। आज से हम ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आयडो सारे है। तो आइए हम आज से शुरू करते हैं कक्षा 10 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ्यक्रम। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 साखी। प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित दोहे को पढ़ने से पूर्व हम संक्षेप में कबीरदास जी के जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के जीवन परिचय। कबीरदास के जन्म 1398 यानी 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। कबीर गुरु रामानंद के शिष्य थे। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था, यानी कबीर का प्रकट ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर पक्कर, मुस्तमौला और क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। उनके प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद, रमेनी आदि। कबीर एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के बीरम मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। उनके मानना है कि ईश्वर एक है, वो निराकार है, वो आरूप है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान यानी पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। तो इसमें हम लोग संक्षेप में कबीरदास जी के जीवन परिचय देख लिए। तो आइए हम आज के पाठ में आते हैं। पाठ 1 साखी। तो मैं साखी पढ़ लूंगी, आप लोग ध्यानपूर्वक किताब में देख लेना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी वाणी, मैं पहला शब्दार्थ बता देती हूँ। वाणी का अर्थ है बोली, आपा का अर्थ होंगे अहंकार, कोई मतलब त्याग करना। तन, तन क्या को बोलते हैं? तन को बोलते हैं शरीर। शीतल, शीतल मतलब ठंडा या अच्छा। इस पंक्ति में शीतल को अच्छा के रूप में लिया गया है। औरन मतलब दूसरों को, होय मतलब होना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। इस साखी में कबीरदास जी ने मीठी बातें बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपना मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो और दूसरों को भी सुख का प्राप्त हो। तो कवि के अनुसार जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार का भाव विद्यमान रहता है, तब तक क्या होता है? तब तक वो द्वेष, अहंकार और घृणा की बातें बोलते हैं। लेकिन क्या होता है? मन में ईश्वर भक्ति का भाव आने पर प्रेम, स्नेह और करुणा की वाणी फूटती है, जिससे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही सुख शांति प्राप्त करते हैं। तो दूसरी पंक्ति में चलते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग धुंधे बन माही, ऐसे गति गति राम है दुनिया देखे नाही। पहले मैं शब्दार्थ बता देती हूँ। कस्तूरी कुंडली, कुंडली का शब्दार्थ होंगे नाभि। मृग, मृग होंगे हिरण। गति गति, कर्ण कर्ण। वन मतलब जंगल। इसमें कवि कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर घूमता फिरता है और भटकता रहता है। कबीरदास इस पंक्तियां द्वारा बताने चाहते हैं कि जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वो सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान है, यानी विद्यमान मतलब प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है। किंतु क्या होता है?
वो उस सुगंध से बेखबर होते हैं। वो भूल जाते हैं कि उसके नाभि में कस्तूरी है जो उसके नाभि से निकल रहे हैं। उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों में, जहाँ मतलब देवालय होते हैं उसमें ढूंढते रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। तो आइए तीसरे वाले में आते हैं, तीसरे पंक्ति में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखे माही। मैं फिर दोहराती हूँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गई जब दीपक दिखा माही। पहले शब्दार्थ बता देती हूँ। इसमें मैं का अर्थ होगा अहम। अहम मतलब अहंकार। अहंकार मतलब क्या है? गमन। तो जब मैं, इसमें मैं का अर्थ होता है गमन या अहंकार। तब हरि, हरि का अर्थ होंगे परमेश्वर। अब हरि मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक माही। इसमें अंधियारा का अर्थ होगा अंधकार। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद में परमेश्वरी के वास की होता है। कबीर जी इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे पास गमन था तब मेरे पास परमेश्वर नहीं था, अब हरि है मैं नहीं। अब परमेश्वर मेरे मन में वास हो गए हैं तो क्या है, मेरा अंदर घमंड नहीं रहा है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीर कहना चाह रहे हैं कि जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। तो इस पंक्ति में कबीर कहना चाह रहे हैं कि मन में अहं या अहंकार को मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर वास होते हैं। तो आइए सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसमें सुखिया का अर्थ है सुखी, अरु का अर्थ है अरु का अर्थ होगा अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे का अर्थ होगा सोए हुए लोग, और दुखिया का अर्थ होगा दुखी, रोवे का अर्थ होगा जो रो रहे हो। इसमें बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया सब संसार है, इस संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपने मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। यह सब देखकर कबीर दुखी है और वो रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। तो इस पंक्तियां में कबीर हमें यो ज्ञान देते हैं कि कबीर जी अज्ञान रूप अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर दुखी है और वे रो रहे हैं। तो आइए वीर बुअंगम तन बसे में, इसमें देखिए, ध्यान से देखिए। वीरा बुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। इसका शब्दार्थ होंगे, वीरा मतलब दुख, बुअंगम मतलब क्या है? बुअंगम मतलब सांप, और बोरा का मतलब होगा बाबरा या पागल। तो इस पंक्ति द्वारा कवि कह रहे हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों को विचरने का गम
सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर ना कोई मंत्र जादू टोना असर होता है और ना ही कोई दवा असर होती है। उसी तरह राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकती, और यदि वो जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। तो इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वो क्या हो जाता है, पागल जैसे हो जाता है। तो हम 6 नंबर में आते हैं, चटा में। निंदक नेरा रखिए अग्नि कूटी बधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक नेरा, निंदक का अर्थ होंगे निंदा करने वाला, जो हमेशा पीठ पीछे बात करते रहते हैं, है ना। नेरा का अर्थ होंगे निकट, पास, और अग्नि के अर्थ होंगे आंगन, और साबुन के अर्थ होंगे साबुन जिससे हम नहाते हैं, और निर्मल, निर्मल मतलब एकदम साफ, और सुभाई का अर्थ होगा स्वभाव। तो निंदक नेरा राखिए अग्नि कूटी बदाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने निकट रखना चाहिए, मतलब जो हमेशा पीठ पीछे बात करते रहते हैं उनको, उन व्यक्ति को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में उसे घर बनवा देना चाहिए, हमेशा अपना पास ही रख लेना चाहिए, ताकि ताकि हम पता चले कि हमारी गलतियां क्या है और हम अपने गलती को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन, इसमें लिखा है कि बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबाई, इससे हमारा स्वभाव क्या होगा, बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएंगे। तो इस पंक्तियों में कबीर हमें यह बता रहे हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने की हमेशा सलाह देती है, ताकि हम अपने स्वभाव को सकारात्मक परिवर्तन में ला सकें। तो 7वें पे चलते हैं। पोटी पड़ी पड़ी जक मोहा, पंडित बयाना कोय, एके असीर पीप का परेसु पंडित होय। पोटी पड़ी पड़ी, पोटी का अर्थ होंगे पुस्तक, और पड़ी पड़ी जक मुआ, मुआ का अर्थ होगा मरना। पोती पड़ी पड़ी जक मुआ, पंडित बयाना कोय, एके असीर पीप का परेसु पंडित होय। असीर का अर्थ है अक्षर, अक्षर माने राइटिंग। बया का अर्थ होंगे बनना, और पीप का अर्थ है प्रिय। तो इसमें बच्चों कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में जो लोग मोटे मोटे किताबें यानी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी ऐसे मनुष्य पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो क्या होता, वो पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाले ही वास्तविक ज्ञानी है। इसलिए इसमें कबीर कहते हैं कि पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देना चाहिए। पुस्तक ज्ञान हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन अगर आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे तो ईश्वर आपके मन और तन में वास रहेंगे और आपका वास्तविक ज्ञानी बना देते हैं। तो पंक्ति की अंतिम चरण है, हम गर जालिया अफा लिया मुरारा हाथी, आप गर जालो ताज का जे चले हमारी साथी। फिर दोहराती हूँ,
हम घर जालिया अपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश का, ये चले हमारे साथी। जलिया, इसमें जलिया का अर्थ होगा जलाया, अपना का अर्थ होगा अपना, मुरारा मतलब क्या है, जलती हुई लकड़ी। इसमें लेकिन जलती हुई लकड़ी का रूप ज्ञान में दिया गया है। जालो का अर्थ है जलाओ, ताश का अर्थ होगा उसका। तो हम घर जलिया अपना, लिया मुरारा हाथी। बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि उसने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल है, यानी ज्ञान है। आप वे अगर घर आप वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, और उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हम घर जलिया अपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताज का, ये चले हमारे साथी। इसमें इस साखी में कबीर मोह माया रूप घर को जलाकर उसे त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात की है। तो इसी में साखी समाप्त होते हैं। तो आइए हम व्याकरण की ओर चलते हैं। व्याकरण में हमारे आज के जो विषय होंगे वो है पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण और मुहावरे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पदबंध। पदबंध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रेश। अंग्रेजी में इसे फ्रेश कहते हैं। इसका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना है। स्पष्ट मतलब क्लियर, सार्थक मतलब मीनिंगफुल, प्रभावकारी मतलब इफेक्टिव। तो इसमें व्याकरणिक प्रक्रिया को सार्थकता प्रदान करने वाली एकाधिक पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। जब दो या अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पदबंध। हम दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं कि कई पदों के योग से बनने वाक्यांशों, वाक्यांश मतलब जो सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस वाक्य के अंदर के जो अंश होते हैं उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश। वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे भी हम क्या कह सकते हैं? पदबंध। तो पदबंध तो शब्द का एक ऐसा समूह है, पदबंध जो शब्द का एक ऐसा समूह है जिसका अर्थ तो निकलेगा ही, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं निकालते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गए। इसमें सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र पदबंध है। इसमें सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये पूर्ण रूप से अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए इसमें सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र पदबंध हो गए हैं। अगर इसमें सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, ये एक वाक्य हो गए हैं। इन वाक्यों में अगर आपको पदबंध निकालना है तो आपका पदबंध रहेगा सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र तो अर्थ तो निकाल रहा है, फिर ऐसे है मतलब यह पूर्ण नहीं है। यह क्या है? यह पूर्ण नहीं है, यह शब्दांश है। इसे सब पदबंध कहते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो दूसरा ये होंगे आपका विषय, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो बच्चों, पहले हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। मैं बताती हूँ। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह, ध्यान से सुनिए, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को
जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में समक्ष होती वाक्य कहलाते हैं। मैं आप लोग को संक्षेप में बता रही हूँ, मेरे पास इतने से भी समय नहीं है, तो इसी कारण वाक्य के अंक कितने हैं? उद्देश्य और एक विधेय होते हैं। उद्देश्य में क्या होते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहलाता है। और विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाते हैं। उद्देश्य के उदाहरण, इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बच्चे बाग में खेल रहे हैं। अध्यापक निबंध लिख रहे हैं। इसमें गलती भी हो गया, लिखा नहीं होगा, लिख रहे हैं। इसमें देखिए, बच्चे होंगे आपका उद्देश्य, क्योंकि बच्चे के बारे में यहाँ बता रहे हैं। और दूसरे वाले उदाहरण में होंगे अध्यापक उद्देश्य, क्योंकि इसमें इस वाक्य में अध्यापक के बारे में बता रहे हैं। विधेय के उदाहरण, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, माताजी बाजार गई है। उपरोक्त उदाहरण में कक्षा में पढ़ रहे हैं और बाजार गई है विधेय है। मैं आप लोग को फिर एक उदाहरण बताऊंगी। सत्य की विजय होती है। यह एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकालता है, किंतु लेकिन सत्य विजय होती वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए जी। अब मैं बताती हूँ रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयोग वाक्य और मिश्र वाक्य। मैं आप लोग को पहले सरल वाक्य बताती हूँ। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मोहन फुटबॉल खेलता है, माया इस नगर में रहती है। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होते हैं। संयुक्त दूसरे होंगे संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य योजना से जुड़े रहते हैं किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त कहलाते हैं। जैसे मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाया। इसमें और, तथा, एवं या परंतु, ना, अथवा के प्रयोग आते हैं। संयुक्त से आप लोग को पता चलता होगा कि जोड़ना। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य और मिश्रित वाक्य स्वतंत्र रूप से योजना से जुड़े हो वो क्या कहलाता है? वो संयुक्त कहलाता है। उदाहरण के लिए, वो खाना खाकर सो गया। वो बच्चा ही तो था, पर था चतुर। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य देखिए आप लोग। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य परस्पर, जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे, वैसे, जब जब, जो, जिसे, जिसने आदि योजक द्वारा जोड़े होते हैं। जैसे अध्यापक ने बताया कि कल हम पिकनिक पर जाएंगे। तो इसमें होंगे मुख्य उपवाक्य होंगे अध्यापक ने बताया, और योजक चिन्ह होंगे। योजक मतलब ज्वाइन करने वाला, वो होगा कि, और आश्रित
उपवाक्य होंगे कल हम पिकनिक पर जाएंगे। तो इस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और उस मुख्य उपवाक्य के आश्रित मतलब डिपेंडिंग सहारा एक और एक से अधिक उपवाक्य से होते हैं। उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें हम दिए गए हैं मिश्र वाक्य के उदाहरण। वो जो लड़का है छोटा है। शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। यदि अकल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। वो आने वाला है, मैं जाने वाला हूँ। इससे ये आप लोग पता चल जाना चाहिए कि जो के कारण इसमें मिश्रित आ गए हैं और शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। ये जो आपका ये होगा, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, ये सरल वाक्य होंगे। यदि अकल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, तो ये भी ये संयुक्त वाक्य है। वो आने वाला है, मैं जाने वाला हूँ, तो ये होंगे मिश्रित वाक्य। तो आइए दूसरे विषय पर, वाक्यों का रूपांतरण। वाक्य का रूपांतरण, यह एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाते हैं। जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। यह उदाहरण के लिए लिया गया है एक सरल वाक्य। सुबह उठकर बच्चे ने दूध पिया। यो क्या हो गया? यह एक सिंपल सा साधारण सा एक उदाहरण हो गया। और संयुक्त वाक्य, आप इसको देखिए। सरल में सुबह उठकर बच्चे ने दूध पिया, वो तो हो गए। लेकिन संयुक्त में आप देखिए, आज बच्चा सुबह उठा और उसने दूध पिया। एक ही मीनिंग है, फिर भी इसका क्या है, लिखने का तरीका अलग अलग हो गए। और ये और का प्रयोग होने से क्या हुआ, ये जो संयुक्त वाक्य हुए। तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य को में रूपांतरण या परिवर्तन कैसे होते हैं मैं आप लोग को बताऊंगी। इधर देखिए, सरल वाक्य, मेहनती लोग उन्नति करते हैं। मिश्र वाक्य, जो लोग मेहनती होते हैं वे उन्नति करते हैं। आप लोग इसमें देख के ही पता चल गया होगा कि मेहनती लोग उन्नति होते हैं, ये सीधे सीधे बोल देते हैं। और जो लोग मेहनती होते हैं वे उन्नति करते हैं, इसमें क्या है, घुमा फिरा कर क्या होता है, बात करने लगता है। तो उसमें मिश्र वाक्य आ जाते हैं। तो फिर यहाँ भी देखिए, मिश्र वाक्य के में से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। मिश्र वाक्य, जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही मैं सो गया। ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और संयुक्त वाक्य देखिए, मैंने खाना खाया और सो गया। इसमें केवल और ही हमें योजित चिन्ह आए हैं, उसके वजह से यहाँ संयुक्त वाक्य हुए हैं। तो जैसे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना, फिर संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना, मिश्रित वाक्य से संयुक्त में बदलना, यो क्या है, यही वाक्य रूपांतरण है। यही क्या है, ये वाक्य परिवर्तन है। बच्चों, लेकिन इसमें ध्यान देना चाहिए कि वाक्य रूपांतरण करते समय इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य के अर्थ समान हो। ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट विषय में मुहावरे होंगे। नेक्स्ट विषय होंगे मुहावरे। अच्छा, तो होंगे नेक्स्ट विषय होंगे मेरा मुहावरे। तो बच्चों, आज इसी में समाप्त होते हैं। आप लोगों को मुहावरे भी पढ़ाना था, लेकिन समय थोड़ा सीमित हो गए हैं। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तो धन्यवाद।